नमस्कार दोस्तों, एएसबी न्यूज इंडिया के डिजिटल पैनल आपके अपने फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल अमरीश बालियान पर आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। इस वक्त हमें मुजफ्फरनगर के गांव खेड़ी दुद्धाधारी में गांव की बेटी है पारुल चौधरी, पीसीएसजे का इन्होंने क्लियर किया और इस वक्त ये सोनभद्र में सिविल जज जूनियर डिवीजन के तौर पे तैनात हैं, कार्यरत हैं। और आज देसवाल खाप के जो मौजूद लोग हैं, देसवाल खाप के चौधरी भी हैं, जानसठ ब्लॉक प्रमुख भी हैं और समाज के दूसरे जिम्मेदार लोग यहाँ पहुंचे हैं इनका अभिनंदन करने के लिए। शामली जिले के गांव से हैं मानवेंद्र सिंह, ये टिटोली गांव से यूपी पुलिस में दरोगा के पद पे इनका चयन हुआ है। इनका भी आज यहाँ स्वागत समारोह आयोजित किया गया। बड़ी बात हम आपको बताएं कि शादी के 17 साल बाद पारुल चौधरी ने यह कामयाबी हासिल की। हमारे इस पूरे एरिया में बेटियों के लिए यहां तक पहुंचने की राह बड़ी मुश्किल होती है। माना जाता है कि बेटियां शादी के पहले ही जो उपलब्धि हासिल कर लेती हैं, लेकिन शायद पारुल चौधरी अकेली ऐसी बेटी होंगी इस क्षेत्र की जिन्होंने शादी के 17 साल बाद पीसीएसजे का एग्जाम क्लियर किया और सिविल जज जूनियर डिवीजन के तौर पे वो तैनात है सोनभद्र में, जैसा हमने आपको बताया। तो पारुल जी, आपका यहाँ तक का सफर मुश्किलों भरा तो रहा ही होगा थोड़ा। हाँ जी, थोड़ी सी तो होती है। जैसे जनरली आफ्टर मैरिज जो भी स्ट्रगल होती है, घर का काम, ये वो जिम्मेदारियां, वो तो थी। लेकिन मेरी मदर का मुझे मेंटल और इमोशनल सपोर्ट बहुत ज्यादा रहा है। वैसे तो पूरी फैमिली का था, लेकिन आई स्पेशली थैंक्स टू माय मदर। वो जॉब में थी तो शायद चाहती थी कि मैं कुछ करूं। शादी थोड़ी जल्दी हो गई थी, उसके बाद भी उन्होंने मुझे बहुत ज्यादा प्रोत्साहन दिया है। सभी ने दिया है, उनका स्पेशली बहुत ज्यादा रहा है। लेकिन वो हमेशा कहती थी मैं हूँ, कुछ करो, कुछ करना है। वही कहती रहती थी, अब लो करना है, अब कोचिंग करनी है। तो स्ट्रगल के बाद भी अगर मैं यहाँ हूँ तो मैं आई थैंक्स टू माय मदर। धन्यवाद तो आपके पति का भी होना चाहिए कि शादी के बाद उन्होंने आपको इतना मौका दिया। जी, मैं ये मानती हूँ कि सिर्फ मौका देने से आप सक्सेसफुल नहीं हो जाते। अगर सिर्फ इस बात के लिए अगर आप थैंक्स कहलवाना चाहते हैं तो आई थैंक्स टू हिम कि उन्होंने सिर्फ मुझे जाने से मना नहीं किया। लेकिन आप उनके घर में 50 औरतें और भी हैं, वो कामयाब क्यों नहीं है बताइए? उन्होंने किसी और को भी मना नहीं किया होगा ना। अगर मुझे नहीं किया तो सबको सपोर्ट रहा होगा। मेरी 5 नंदे हैं, एक देवरानी है। तो उसके लिए मुझे लगता है मेरा एफर्ट और मेरी मदर का सपोर्ट ज्यादा था, इसलिए आज मैं यहाँ हूँ। आप फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका क्लियर हुआ या इसके लिए संघर्ष करना पड़ा? नहीं, फर्स्ट अटेम्प्ट एक्चुअली मेरी एलएलबी थोड़ी नॉन अटेंडिंग थी, क्योंकि उस टाइम मेरे बेबीज छोटे थे, तो मुझे कोचिंग की जरूरत थी। तो मैंने पहले 2 अटेम्प्ट जो थे बिना प्रिपरेशन के दिए थे। लेकिन उसके बाद फिर थर्ड वाला जो ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट था, ये मैंने तैयारी के साथ दिया था। तो सीधे जज बनने का ही सपना था, इससे पहले कुछ और सपने देखे और कहीं और जॉब भी की आपने? ना, जॉब मैंने एज ए शिक्षा मित्र की थी, लेकिन टीचिंग बनना मेरा एम कभी नहीं था, क्योंकि मैंने बीएड सीटेट वगैरह सब कर रखा है, पर कभी ट्राई नहीं किया करने का टीचिंग, क्योंकि टीचिंग कर ही नहीं पाती थी। एम शुरू से वही था। आफ्टर ग्रेजुएशन मेरी टीचर्स ने कहा था मुझे कि तुम कुछ कर सकती हो, लेकिन फिर शादी हो गई तो लगा कि अब नहीं कर पाऊंगी। फिर दोबारा जब मम्मी ने वही बूस्ट अप किया कि करना है करना है करना है, तो दोबारा फिर वही सोचा कि हाँ अब करना है तो फिर कुछ अच्छा ही करना है। मेरी मदर मेरी जी, मेरी एक्चुअली मेरी लाइफ में फीमेल सपोर्ट बहुत ज्यादा रहा है। मेरी सास भी बहुत अच्छी हैं, लेकिन वो थोड़ी एजिड हैं, तो एजुकेशन वाला सिस्टम उन्हें नहीं समझ में आता था। बाकी वो भी बहुत सपोर्टिव रही हैं, बहुत अच्छी हैं। इस क्षेत्र में मानते हैं कि बेटियों का इतने आगे तक जाना थोड़ा मुश्किल होता है, तो आज के दौर की जो बेटियां हैं उनके लिए आप क्या सजेशन देना चाहिए? जी, बस यही सजेशन देना चाहूंगी कि हर सपने से पहले ये सपना रखें कि आपको अपने पैरों पे खड़ा होना है। अदरवाइज आपका कोई एग्जिस्टेंस होता ही नहीं है। आपको बस आपको ये पहचान हमेशा ये रहेगी, उसकी बहू है, उसकी बेटी है, उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है उसकी बहू बेटी बनने में। लेकिन आप खुद के लिए कितना भी माइंडेड हो, आप कभी कुछ डिसाइड कर ही नहीं पाएंगे। इवन आपके बच्चों का फ्यूचर जो है उससे बहुत ज्यादा सफर करता है। अगर आपकी मदर एजुकेटेड है, किसी स्टैंड पे आप फाइनेंशियली अगर स्टैंड कर सकते हैं, तो मुझे लगता है आप
नॉट इवन इन द फैमिली, बट आप अपनी सोसाइटी जो है उसे भी बहुत कुछ दे सकते हैं। तो सबसे पहले एम यही होना चाहिए कि अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए। और मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है पेरेंट्स से कि थोड़ा बड़ा होते ही ये सोचने की जगह कि बेटी की अब शादी करनी है और उसके लिए पैसे जोड़ने हैं, उससे अच्छा ये डिसाइड करें कि इसे भाई पैरों पे खड़ा करना है। शादी जब होगी हो जाएगी, क्योंकि शादी कंपल्शन नहीं होती, मतलब मैं नहीं मानती। आप उसे अपने पैरों पे खड़ा होने के बाद अगर करें वो ज्यादा बेटर होता है, क्योंकि तब आप इस फैमिली को भी सपोर्ट करते हैं और उसे भी कर सकते हैं। एज ए मदर आप अगर वर्किंग हैं तो आप अपने बच्चों को एक ब्राइट फ्यूचर दे सकते हैं विद संस्कार एंड विद एजुकेशन। तो पैरों पे खड़ा होना ज्यादा जरूरी है और वही एम होना चाहिए घर वालों का भी और बच्चों का भी। हो सकता है बहुत सी बहनें बेटियां ये वीडियो देखें आपका, और मैं चाहता हूं कि एक दायरा बन जाता है अनदेखा। घर की दहलीज है, मतलांगी है, आपकी शादी होगी उसके बाद आपको ससुराल के हिसाब से चलना है। तो हो सकता है बहुत सी बेटियां बहनें ये सब आप ख्वाब देखती हों, लेकिन उनके ख्वाब उनके मन में ही टूट रहे हों। उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, उनके लिए क्या संदेश आप देना चाहेंगे? देखिए, शादी के बाद इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक फीमेल पे होती है कि हिम्मत, मतलब ये दिमाग से आपके हट जाता है कि आपको कुछ करना है। मेरे भी हट गया था, मुझे था ही नहीं कभी। तो मदर ने बूस्ट अप किया तो मेरे दिमाग में आया कि नहीं चलो कर सकते हैं। तो उन लोगों के लिए मुझे यही कहना है, देखिए घर के काम कभी नहीं निपटेंगे, वो हमेशा चलते रहेंगे, वो स्ट्रगल आपकी रहेगी। लेकिन अगर आपके अंदर थोड़ा-सा भी पोटेंशियल है और आपका शादी से पहले इंटरेस्ट था कि मुझे ये करना है और नहीं कर पाए, तो आपको एक्स्ट्रा एफर्ट देना चाहिए, अपनी ज़िम्मेदारियों के साथ कोशिश करनी चाहिए कि आपकी भी कोई रिकॉग्निशन हो, समाज में लोग आपके पेरेंट्स को आपके नाम से जानते हो, तो वो बहुत ज़्यादा प्राउड फीलिंग होती है पेरेंट्स के लिए भी और आपके खुद के लिए भी। तो कोशिश ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि घर का एक वो नॉर्मल काम होता है। आप उसके साथ थोड़ा-सा एफर्ट देंगे, नोट जैसे फ़ोन में लगे रहना होता है, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ सब करते हैं अब। तो उसे ना करके आपको अपने करियर ओरिएंटेड चीज़ें करनी चाहिए। सिर्फ़ एजुकेशन से रिलेटेड ही नहीं, कुछ और भी अगर आप अर्निंग के लिए अपने घर में कर पाएँ, तो ज़रूर कोशिश करनी चाहिए। उससे आपके जो बेटियाँ होती हैं, उनके फ्यूचर पे बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है, वो इंस्पायर होती हैं। मैं आपके पारिवारिक माहौल के बारे में जानना चाहूंगा। जो मेरी जानकारी में है, आपके पिता भी किसान, आपके पति भी किसान। तो ऐसा कोई पढ़ा लिखा माहौल, आपने बताया आपकी मदर थोड़ी एक्टिव थी, लेकिन इतना बढ़िया माहौल कोई ऐसा नहीं था कि भाई हाँ भाई इस घर से कोई पहले से अधिकारी निकल रहे हैं, चलो हमें भी बनना है। कुछ बड़ा ख्वाब आपने देखा था, आईएएस, पीसीएस इस तरह का भी? जी, बिल्कुल। एक्चुअली ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में थोड़ा मुझे पढ़ने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट क्रिएट हुआ था। तो तब मेरी प्रिंसिपल मैम थी, वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती थी। मतलब मैं बहुत छोटी थी, वो तब से मुझे ये कहती थी कि पारुल के अंदर बहुत पोटेंशियल है और वो कुछ अच्छा कर सकती है। तब मुझे खुद नहीं पता था। तो ग्रेजुएशन में उन्होंने फिर मुझे कहा कि पारुल तुम्हें कोशिश करनी चाहिए और तुम कुछ भी कर सकती हो। इवन जब उन्हें मेरी शादी का पता चला तो मेरी टीचर्स ज़्यादा सैड थी कि नहीं करनी चाहिए इसकी शादी, अभी बच्चे में पोटेंशियल है तो ये कुछ कर सकती है। तब था कि मुझे आईएएस करना है, सिविल का करना है, तब पता नहीं, कुछ भी पता नहीं था कि कैसे होता है, क्या होता है, लेकिन तब था कि कुछ अच्छा करना है। तो उसके बाद शादी हो गई तो फिर सब खत्म हो गया था कि अब कुछ नहीं करना है, दिमाग में आता ही नहीं था क्योंकि इतने सारे काम हो जाते हैं। तो उसके बाद फिर जब शुरू हुआ तो फिर यही था कि करना है तो कुछ अच्छा करना है। अगर मैं इस समाज की बात करूं, जाट समाज की जिसका आप हिस्सा हैं, मैं देखता हूं कि मोस्टली यहाँ का यूथ भी, शायद 80% यूथ, बस उसका आखिरी ख्वाब है दिल्ली पुलिस का, अगर वो सिपाही बन गया तो उसके लिए आईएएस पीसीएस से भी वो बेहतर, एक तरह से उसका टारगेट है वो। उन युवाओं के लिए भी, और खास तौर पर किसान परिवार के जो बच्चे हैं, बेटे हों या बेटियां हों, उनके लिए क्या संदेश आप देना चाहेंगे? उसके लिए, उनके लिए बस यही संदेश है कि बिग ड्रीम करोगे तो शायद उसे अचीव करने के लिए आप जान भी इतनी ही लगाओगे। अगर मैं अपना ड्रीम यही रखूंगी, देखिए मुझे अगर टीचर बनना होता तो बीएड कर ली थी, उसके बाद मेरा ड्रीम वहीं तक खत्म हो जाना था, या शिक्षा मित्र थी तो एज ए नॉर्मल टीचर हो ही जाती। तो ड्रीम्स था, जब मैंने ये कहा कि मुझे इस चीज के लिए कोचिंग करनी है और मुझे इसके लिए प्रिपरेशन करनी है, आप यकीन नहीं करेंगे मुझे इतने लोगों ने कहा है कि कर ही नहीं पाओगे, इम्पॉसिबल है, तुम इस कंडीशन में हो ही नहीं, कि आफ्टर मैरिज आप वैसे भी एक्सपेक्ट नहीं करते कि कोई पढ़ पाएगा। तो आप टचवुड की थोड़ा सा दिमाग था शुरू से ही, तो मैं पढ़ लेती थी और पढ़ने का शौक भी पहले से ही था कि अगर कुछ पढ़ना होता था बहुत जल्दी चीजें समझ में आ जाती हैं। तो मुझे लगता है कि अगर मैं उसी से सेटिस्फाई हो जाती तो मैं वहीं तक रहती। और अगर मैंने ये सोचा कि मुझे कुछ अच्छा करना है तो फिर मेरी मेहनत भी उसी मतलब प्रोपोर्शन में बढ़ जाती है कि मुझे अब ज्यादा ही एफर्ट करना है। पहले मैं 2 घंटे पढ़ती तो मैं जब 8 घंटे पढ़ती थी, मैं 4 बजे उठती थी, सारा काम करती थी, फिर 8 घंटे अगर नहीं पढ़ी तो लगता था कम पढ़ी हूँ। तो वो चीज बूस्ट करती है फिर कि एम वहां है
तो आप उसके लिए कोशिश तो करेंगे। अगर आप एम ही यहाँ बनाएंगे तो आप इसी के लिए कोशिश करेंगे। और सब में पोटेंशियल होता है और हर आदमी कर सकता है। मतलब मैं मानती हूँ कोशिश करे तो हर बच्चा कर सकता है। कुछ स्पेशल करने वालों में नहीं होता, बस उनके अंदर डिटर्मिनेशन होता है, उन्हें पता होता है मुझे क्या करना है, और उसके लिए वो काम इतना ही, वर्क इतना ही हार्ड करते हैं, इसलिए वहां होते हैं। अदरवाइज कर सब सकते हैं। तो किसान परिवार की बेटी हैं, किसान परिवार की बहू है, कोई ऐसी बैकग्राउंड इनकी नहीं थी कि ये कामयाबी का ऐसा इतिहास रच सके, लेकिन इनकी लगन थी, इनकी माताजी का इन पर विश्वास था, जिन्होंने हमेशा इनकी हिम्मत बनाए रखी। 2002 में इनकी शादी हुई, 2019 में इनकी पीसीएस जे क्लियर हुई और अब वो सोनभद्र में सिविल जज जूनियर डिवीजन के तौर पे कार्यरत हैं। और ऐसी ही कामयाबी की एक दूसरी मिसाल हमारे साथ में मौजूद है। लंबे तरंगे शख्स हैं, यूपी पुलिस में इस कद के दरोगा बहुत कम मिलेंगे आपको। मानवेंद्र सिंह शामली जिले के टिटोली गांव से है। तो मानवेंद्र, पहले तो बधाई, शुभकामनाएं आपको। ये कामयाबी, इसका श्रेय आप किसको देना चाहें? सबसे पहले तो हमारे कापे चौधरी साहब है और अध्यक्ष और सभी समस्त बड़े बुजुर्ग, उन सबको मेरा नमस्कार। तो अगर आप सबकी इजाजत हो तो कुछ कहूँ तो जी, धन्यवाद। तो इस कामयाबी का सबसे बड़ा श्रेय मेरे पिताजी को जाता है। जैसे कि मेरी फैमिली में सभी, मेरे पिताजी किसान हैं, दादा भी किसान थे, और मेरी फैमिली में मदर जो कि हाउस मेकर है सब। तो एजुकेशन से इतना रिलेटेड कुछ नहीं रहा, लेकिन इनका एक चीज थी कि तू अच्छा कर सकता है, तू मजबूत बन सकता है। तो वो सब चीज ध्यान में रखते हुए कि नहीं मेरे को कुछ अच्छा करना है, तो मैं लगातार लगा रहा। और सबसे मेन चीज इसमें यही है कि किसी का भी मोटिवेशन काम नहीं आता। सबसे बड़ा मोटिवेशन ये है कि आपके अंदर जो क्षमता है, आप अगर उसको पहचानोगे तो निश्चित ही आप कामयाब हो जाओगे। उस चीज के लिए आपको किसी की सोचने की या समझने की जरूरत नहीं है। मतलब दरोगा जी होने के साथ में बढ़िया वक्ता भी हो आप। धन्यवाद। देखो, ये तो मेन चीज है कि अगर एक पुलिस है, जैसे हमें सिविल डीलिंग करनी पड़ेगी सब चीज के लिए, तो वक्त होना तो जरूरी है, क्योंकि तभी आप दूसरे लोगों को अच्छी तरीके से समझा सकते हैं कि किस तरीके से क्या चीज है। यही हमारा मेन काम है। जितना अच्छा समझाएंगे इतने बेहतर हम सोल्व करेंगे चीजों को। ताकि बता दिया कि अच्छे एथलीट भी रहे आप। जी बिल्कुल, मेरा स्कूलिंग टाइम से मैं एथलीट रहा हूँ, और बिरला स्कूल पिलानी से मैंने अपनी स्कूलिंग की है। तो वहाँ 9th क्लास से मेरे शरीर को देखते हुए मेरे जो कोच साहब थे उन्होंने कहा कि तू एथलेटिक्स ज्वाइन कर। तो जैसे एथलेटिक्स ज्वाइन किया तो मैं अपने पहले अटेम्प्ट में स्टेट लेवल पे गोल्ड मेडल आया था मेरा। उसके बाद लगातार मैं निरंतर उस चीज में रहा, लेकिन जैसे कि हमेशा हॉस्टल में रहे तो एक डाइट का बड़ा इशू रहता था वहाँ पे, तो इंजरीज बहुत ज्यादा होती थी। तो लगातार निरंतर प्रयास करने के बावजूद भी मेरे नेशनल में, जूनियर नेशनल में मेडल रहा था, लेकिन फिर उसके बाद मेरे को बैक इंजरी हुई। उसके बाद जब उस चीज का ट्रीटमेंट कराया गया तो डॉक्टर ने स्पष्ट कह दिया कि अगर आप ज्यादा एफर्ट करोगे तो आपको गंभीर चोट बना सकती है। तो फिर थोड़ा रुझान मेरा धीरे धीरे, जो कि एक हमेशा रहता है हमारे समाज में, बिरादरी में, कि भाई यूनिफॉर्म पहनना, वो चीज हमेशा एक लक्ष्य था। तो धीरे धीरे पढ़ाई की तरफ ही ध्यान देना शुरू किया। तो पढ़ाई में ध्यान दिया तो उसमें सब चीज अच्छी लगी, तो मेहनत करते रहे लगातार। तो 2021 में जो उत्तर प्रदेश उप निरीक्षक भर्ती आई थी, इसमें मेरा चयन हुआ और अच्छे रैंक से इसमें चयन हुआ, तो बहुत अच्छा लगा। और अब यूनिफॉर्म पहनने का जो सपना था वो पूरा हुआ, और अब आशा करता हूँ कि अपने राज्य, समाज और अपने खाप वगैरह, इन सब के लिए अगर मैं कुछ भी किसी कार्य आ सकूं तो मैं बहुत भाग्यशाली महसूस करूंगा खुद को। यूथ के लिए आप क्या कहना चाहेंगे और आगे के जीवन में आपका क्या लक्ष्य है? यूथ के लिए तो बस यही कहना चाहूंगा कि कभी भी किसी के कहने या तो इसमें कहने से कुछ फर्क नहीं पड़ता, उनकी बातों को नोटिस ना करे। अगर उस चीज को नोटिस करना है तो एक मोटिवेशन के तौर पे कीजिए। जैसे लोग कह देते हैं कि तू कुछ नहीं कर सकता, तो उस चीज को अपने अंदर ठान लीजिए कि मैं कर ही सकता हूँ। अपने पे विश्वास रखिए। अगर आप खुद पे विश्वास रखोगे तो आप लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकते हैं। पारुल जी के पिताजी भी यहाँ मौजूद हैं। तो जी, क्या नाम है आपका? साधु सिंह देसवाल। तो बेटी ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है आपके, क्या कहेंगे अपनी बेटी के बारे में, और समाज की जो बेटी हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? बस अच्छी पढ़ी, मेहनत करी, और की बच्चों को भी करनी चाहिए इसी तरह। हमारे 2 रिश्तेदार हैं, हट कर पढ़ाई शुरू कर दी इन्होंने, डॉक्टरी में, स्वास्थ्य विभाग में। काफी दिन बाद में समझ कर, इसे देख कर उन्होंने भी दाखिले एक ना सुभारती में ले लिया, एक ना कहीं और ऐसा कर रही। मानवेंद्र जी के पिताजी भी यहाँ पे मौजूद है, कविंदर सिंह जी। तो क्या कहना चाहेंगे इन बच्चों की उपलब्धियों को आप? अच्छा जी, कविंदर सिंह देसवाल। चलो जी, हाँ जी। मैं पहले ही बता दिया, ये बच्चे देसवाल खाप के हैं, और आप इन्हें पूरे समाज का बच्चा बना कर रखो, ये खाप तक सीमित ना रखो। मैं तो ये कहना चाहता हूँ, जैसा कि भाई हमारा बिरादरी है, अक्सर किसान पर ज्यादा डिपेंड रहती है। किसानी इसका मुख्य कारण है।
मैं ये कहना चाहता हूँ जो भी बच्चा है वो सबसे ज्यादा तो लड़की को प्राथमिकता देनी चाहिए। हमारे यहाँ समाज में क्या है, लड़की का बहुत कुछ अरमान होते हैं, उन्हें दबा देते हैं समाज के एक रूढ़िवादी परंपरा के तहत। लड़की को पढ़ाना चाहिए, लड़के से ज्यादा पढ़ाना चाहिए, क्योंकि वो दो घर को देखती है, उससे जो है परिवार दो चलते हैं। उसे कामयाबी दिलाओ, शिक्षा ज्यादा दिलाओ, वैसे ठाट बाट वैसे फैशन इन पर कम ध्यान दिया जा, और बच्चों को प्रोत्साहन करना चाहिए। उसे जिसकी जिसमें हो, वह खेल में है, वो पढ़ाई लिखाई में है, जहीं में भी हो, उसे उसका बढ़ावा देना चाहिए। किसान होने के नाते ऐसा कुछ नहीं है कि वह किसान कुछ नहीं कर सकता। जब धरती से अन्न उत्पन्न कर सकता है तो बच्चे को पढ़ा लिखा के अपना समाज का और देश का नाम रोशन करा सकता है। यहाँ देसवाल खाप के चौधरी भी मौजूद हैं और ब्लॉक प्रमुख जानसठ नरेंद्र सिंह जी भी मौजूद हैं। तो चौधरी साहब, पहले तो खाप की बेटी ने 2019 में उपलब्धि हासिल की, आज 2023 है, कुछ ज्यादा देर नहीं कर दिया सम्मान करने में? नहीं, थोड़ा सा जो है समय तो लगा, लेकिन वो छुट्टी नहीं मिली बेटी को से, तो कारण वही रहा। नहीं, पहले भी अभी पीछे कसेरे में भी हुआ सम्मान, तो उसके बाद जो है हम साथ ही जा रहे थे, लेकिन छुट्टी नहीं मिली। और देर कुछ नहीं है। समाज के और बेटे बेटियों के लिए क्या कहना चाहते बस उनके लिए तो हम यही कहना चाहें कि भाई जय जुकर हमारी पारुल बेटी है, इसी डाल जो है और भी जो है अपना नाम रोशन करें। और खाप क्या, बिरादरी क्या, भाई हम तो सभी के लिए कहेंगे कि सभी, कोई सा भी वर्ग हो, भाई शिक्षा बहुत जरूरी है। शिक्षा में जो है ऊंचे पद पर जाना हमारा बहुत जरूरी है। प्रमुख साहब, क्या कहना चाहेंगे इन बच्चों की उपलब्धियों पे और समाज के और बेटे बेटियों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जो इन्होंने किया है वो बहुत उत्साहित चीज है। हम तो चाहते हैं हर बच्चा इनकी नकल करे, इनके कदमों में चले। सबको मेहनत करनी चाहिए, पढ़ाई में भी और अपने खेलने में भी। तंदुरुस्ती और पढ़ाई बहुत जरूरी चीज है बच्चों के लिए। जो आजकल हल्के समय आगे ज्यादा हल्के हो रहे बच्चे, कम ध्यान दें इस अमल पर पढ़े हुए। इन्होंने बहुत अच्छा काम किया और अब अगले बच्चों को इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। हम तो ये चाहेंगे सबकी शुभकामना हमारे साथ हुई है कि बस बच्चे पढ़े, हिला लिखा। तो वीरेंद्र सहवाग ने कभी लिखा था कि मेरे पैर में जूते नहीं थे तो मैं दुखी हुआ, लेकिन सड़क पर जाते हुए जब एक आदमी को मैंने देखा जिसके पैर ही नहीं थे तो मुझे लगा कि कुदरत ने मेरे लिए बहुत चीजें मुझे दी हुई है। ऐसी ही मिसाल पारुल चौधरी ने कायम की है, मानवेंद्र देसवाल ने कायम की है, और समाज के दूसरे बेटे बेटियां इनसे सीख ले सकते हैं। अपना मुकाम, जो टारगेट उन्होंने हासिल लक्ष्य रखा है अपनी जिंदगी में हासिल करने के लिए, उस लक्ष्य को थोड़ा ऊंचा रख सकते हैं, हासिल कर सकते हैं। और जिस तरीके से आज पारुल चौधरी का यहाँ सम्मान हुआ, मानवेंद्र देसवाल का सम्मान हुआ, शायद समाज के ये लोग भी उनका सम्मान करने में भी उतना ही गौरव महसूस करें। और जिले के बेटे बेटियां जब इस तरह की उपलब्धियां हासिल करें तो खालिद देसवाल खापनी, समाज भी और पूरा जिला भी उन पे निश्चित तौर पर गर्व करेगा।